नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। 1932 खतियान लागू करना आसान नहीं, सहमति के लिए सर्वदलीय बैठक की तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में 1932 के खतियान आधारित स्थानीयता नीति को लेकर हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही प्रक्रिया तेज करेगी। राज्य परिषद में इस संबंध में सैद्धांतिक निर्णय हो चुका है। इससे संबंधित विधेयक झारखंड विधानसभा में पेश होगा। विधेयक औपचारिकता पूरी करने के बाद इसे राज्यपाल रमेश बैस के पास स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा। इन प्रक्रियाओं को पहले राज्य सरकार सभी राजनीतिक दलों को विश्वास में लेने की कोशिश कर सकती है। इसके तहत सर्वदलीय बैठक बुलाया जा सकता है। इसमें सभी दलों के प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। अहम मुद्दे पर आम सहमति बनाने की प्रक्रिया पहले भी होती रही है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जब अपने शासनकाल में नीति का निर्धारण किया था तो उन्होंने निर्णय से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी राजनीतिक दलों को सुझाव आए थे। 1985 से पूर्व राज्य में रहने वालों को इस दायरे में लिया गया था। फिलहाल राज्य में यही नीति प्रभावी है। इसी आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि वर्तमान सरकार भी सभी दलों से सुझाव लेने के लिए संयुक्त बैठक बुला सकती है। झारखंड के 24 जिलों के हर पंचायत में खुलेगी डिजिटल पंचायत पाठशाला। नई शिक्षा प्रणाली की जाएगी विकसित। आपको बता दें कि डिजिटल शिक्षा अभियान को लेकर झारखंड के सभी 24 जिलों में एक मुहिम के तौर पर डिजिटल पंचायत पाठशाला सभी पंचायत में खोले जाएंगे। रांची प्रेस क्लब में आयोजित कार्यशाला के दौरान डिजिटल पंचायत पाठशाला के संस्थापक सौरभ कुमार ने कहा कि ग्रामीण को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर एक नई शिक्षा प्रणाली विकसित की जाएगी, जिसके तहत ग्रामीण नौजवान को डिजिटल पंचायत पाठशाला में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, उसके सामाजिक सरोकार और हर सवालों का सटीक जवाब डिजिटल के प्लेटफॉर्म पर निःशुल्क दिया जाएगा। सौरभ कुमार ने कहा कि झारखंड को हम पूरे देश का डिजिटल पंचायत पाठशाला के तौर पर एक मॉडल बनाने जा रहे हैं। आदिवासी समुदाय के समाज का डिजिटलीकरण कर एक नया आयाम स्थापित किया जाएगा। साथ ही ग्रामीण तबकों की प्रतिभाओं की पहचान कर राष्ट्रीय स्तर पर ग्रामीण नौजवानों की प्रतिभा का सम्मान किया जाएगा। कार्यशाला में श्रम एवं नियोजन विभाग के सहायक निदेशक निशिकांत मिश्रा ने कहा कि यह मुहिम अपने आप में न सिर्फ नायाब है बल्कि ग्रामीण प्रतिभाओं को जिम्मेदारी के साथ डिजिटल माध्यम से जोड़कर उनके समग्र विकास का यह पाठशाला नया रास्ता खोल सकता है। झारखंड सरकार पहले से ही इस तरह की योजनाओं पर काम कर रही थी। अब हम लोग झारखंड में डिजिटल पंचायत पाठशाला की शुरुआत कर एक नया रोल मॉडल बनाना चाहते हैं। 2024 के चुनाव में जीत की रणनीति तैयार। झारखंड में सभी 14 सीटों पर भाजपा ने रखा जीत का लक्ष्य। प्रदेश प्रभारी सभी जिलों में कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। दरअसल आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अभी से तैयारी तेज कर दी है। लोकसभा चुनाव 2024 में होना है। अभी से भारतीय जनता पार्टी ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें हैं और पार्टी यहाँ सभी 14 सीटों पर कब्जे की रणनीति बना रही है। भारतीय जनता पार्टी झारखंड में सभी 14 सीटों पर कब्जा करेगी। यही लक्ष्य को लेकर मैं झारखंड आया हूँ। अपने संबोधन के साथ भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने साफ कर दिया कि भाजपा अभी से चुनावी रणनीति की दिशा में आगे बढ़ रही है। झारखंड में उनका स्वागत भी जोर शोर से हुआ। उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी की असल ताकत बताते हुए कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता हनुमान की तरह हैं। मैं उन्हें अपनी ताकत का एहसास कराने आया हूँ। हमारे कार्यकर्ताओं को बस उनकी क्षमता का एहसास कराना है, फिर वो किसी से कम नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि झारखंड बीजेपी की टीम काफी अच्छी है और यहाँ बदलाव की कोई जरूरत नहीं है। पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन को समय देने की जरूरत है, इसलिए वो सभी 24 जिलों में घूमकर पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से मुलाकात करेंगे। पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय बेहद अहम है। उनकी राय के आधार पर ही पार्टी आगे की रणनीति तय करेगी। साल 2014 के चुनाव के दौरान लक्ष्मीकांत वाजपेयी को उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। यहाँ उन्होंने पार्टी को बड़ी जीत दिलाई थी। मोराबादी मैदान में गैंगवार का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कालू लामा हत्याकांड का मुख्य आरोपी शूटर सोनू शर्मा गिरफ्तार। लंबे समय से पुलिस कर रही थी तलाश। दरअसल आपको बता दें कि राजधानी रांची के मोराबादी मैदान में मारे गए गैंगस्टर कालू लामा के मुख्य सूत्रधार शार्प शूटर सोनू शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश में छापेमारी कर रही थी। कालू लामा की हत्या के बाद सोनू शर्मा फरार हो गया था। लंबे समय से वह झारखंड से बाहर था। पुलिस सूत्रों के अनुसार वह बिहार के किसी इलाके में छिपा था। कई मामलों में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। वह 3 बड़े घटनाओं में शामिल था। इन मामलों में भी पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। एसआईटी के द्वारा उसकी गिरफ्तारी की गई है। कई छापेमारी दल बनाए गए थे जो उसकी तलाश कर रहे थे। एसएसपी किशोर कौशल को गुप्त सूचना मिली थी कि सोनू शर्मा अपने सहयोगी के साथ चतरा और गया जिले के सीमा पर स्थित हटरगंज में शराब पीने आया हुआ है। मिली सूचना के आधार पर चतरा पुलिस के सहयोग से रांची पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए सोनू शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। इस इलाके में वह किसी अपने परिचित के साथ रह रहा था। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सोनू शर्मा लौकुश गैंग का सक्रिय सदस्य है। इसके खिलाफ अब तक 9 मामले दर्ज हैं। 4.5 साल बाद बाहर निकले पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, पत्नी अभी जेल में ही बंद।
दरअसल आपको बता दें कि हजारीबाग के बड़का गांव हिंसा मामले में रांची के होटवार जेल में बंद पूर्व मंत्री योगेंद्र साव रविवार को बाहर निकले। पूर्व मंत्री योगेंद्र साव को झारखंड हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। हाईकोर्ट के जस्टिस आर मुखोपाध्याय व जस्टिस अंबुजनाथ की खंडपीठ ने योगेंद्र साव की जमानत की सुविधा प्रदान की थी। योगेंद्र साव को जेल से बाहर निकलने की सूचना पर बड़ी संख्या में समर्थक जेल के बाहर जुट गए थे। समर्थकों में भारी उत्साह था। योगेंद्र साव की विधायक बेटी अम्बा प्रसाद खुद पिता को लेने के लिए जेल पहुंची थी। भीड़ तहसील के उनके बीच योगेंद्र साव का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। वे कारों के काफिले के साथ हजारीबाग निकले, जबकि उनकी पत्नी निर्मला देवी अभी भी जेल में ही बंद है। आपको बता दें कि एनटीपीसी की जमीन अधिग्रहण के खिलाफ चिरूडी में प्रदर्शन के दौरान हुई गोलीबारी मामले में निचली अदालत ने योगेंद्र साव को 10 साल की सजा सुनाई थी। उक्त आदेश के खिलाफ उनकी ओर से हाईकोर्ट में अपील दाखिल की गई थी। इसी दौरान उनकी ओर से अदालत से जमानत दिए जाने की गुहार लगाई गई थी। नीतीश कुमार के निशाने पर अब झारखंड, हेमंत सोरेन से मुलाकात की तैयारी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में भाजपा से तालमेल टूटने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाजपा विरोधी दलों से संपर्क बढ़ाने में लगे हैं। इस क्रम में वे कई प्रमुख नेताओं के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में वे झारखंड में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन से मुलाकात कर सकते हैं। आगामी 16 अक्टूबर को रांची में जदयू की राज्य सम्मेलन की तैयारियां के संदर्भ में यहाँ आए बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव को लेकर गैर भाजपा दलों के नेताओं से मिल रहे हैं। वे इसी कड़ी में हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर सकते हैं। मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि राज्य स्तरीय सम्मेलन में जदयू प्रदेश में 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीय नीति लागू किए जाने में अपना रुख स्पष्ट करेगा। सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह शामिल होंगे। झारखंड जदयू प्रदेश सह राज्यसभा सांसद खीरू महतो की अध्यक्षता में हुई बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के रांची आगमन को लेकर उनका भव्य स्वागत करने, शहर में झंडा, बैनर, पोस्टर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने सदस्यता अभियान की भी समीक्षा करते हुए इसमें तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मॉनिटरिंग कमेटी के सदस्यों को सभी जिला प्रभारी एवं जिला अध्यक्षों से अलग अलग बात कर रिपोर्ट तैयार करने और अगली बैठक में रखने को कहा। बरेली में झारखंड के अफीम तस्कर पिता पुत्र गिरफ्तार। 80 लाख कीमत की 8 किलो अफीम ले जा रहे थे उत्तराखंड। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बरेली के शाही थाना पुलिस और एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम ने 2 अंतर्राष्ट्रीय अफीम तस्करों को गिरफ्तार किया है। यह अफीम उत्तराखंड में सप्लाई करने जा रहे थे। इनके कब्जे से 4 किलो अफीम बरामद हुई है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने दोनों पिता पुत्र आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। इसके तहत इसके बाद जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। बरेली पुलिस ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ अभियान चला रही है। रविवार को शाही थाना पुलिस और लखनऊ एसटीएफ की टीम ने नगर पंचायत शाही तिराहे से 2 पिता पुत्र अंतर्राष्ट्रीय अफीम तस्करों को 8 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी झारखंड प्रदेश के रांची जनपद के मोहल्ला सहदेव नगर शिव मंदिर के पास निवासी मुकेश चौरसिया उर्फ मंटू और प्रियांशु चौरसिया को गिरफ्तार किया। इन दोनों के पास से 4 किलो अफीम बरामद की गई है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि अफीम नेपाल के लोगों से खरीद कर झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के रास्ते से उत्तराखंड में ग्राहकों की बेचने जा रहे थे, मगर रास्ते में ही दोनों गिरफ्तार हो गए। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ NDPS की धारा में FIR दर्ज की है। इससे पहले भी कई बड़े ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ FIR कर चुकी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।